अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाना। ठीक है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस। और ये साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी है, यानी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस भी बन सकता है, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस भी बन सकता है। तो इसमें सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाने के रूल्स, तो 5 रूल्स हैं, आपने इनको सबसे पहले तैयार करना है इन पर गिरफ्त हासिल करने के लिए। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिफाई कर देते हैं, इनके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। पहला रूल, पैसिव वॉइस वाला हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। पैसिव वॉइस वाला हेल्पिंग वर्ब तो लगाते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस वाला वो कौन सा होता है वो मैंने बताना है। हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाते हैं, हमेशा, यानी कि 100% आपने थर्ड फॉर्म यूज करनी है यहाँ पर। फिर चौथे नंबर पर बाई का इजाफा करते हैं। ठीक है, तो ये तकरीबन 95% होता है, आपने याद रखना है कि बस बाई का इजाफा करते हैं। ठीक है, तो मोस्टली यूज होता है, तो आपने बाई का इजाफा याद रखो। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं। अब सब्जेक्ट को, पहले हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिफाई किया था, सब्जेक्ट बनाया था, अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिफाई यानी कि सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बना देंगे। ओके, तो एग्जाम्पल देखो, ये सारे रूल अप्लाई करेंगे तो आपको ज्यादा से समझ आएगी। अली इज प्लेइंग क्रिकेट। अब कौन क्रिकेट खेल रहा है? अली। सब्जेक्ट खेल रहा है, तो ये हमारे पास एक्टिव वॉइस है, क्योंकि इस पर क्या होता है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पर क्या होता है, मेन फोकस होता है। ठीक है, तो अब हमने इसको चेंज करना है, तो वही रूल, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। अब इसमें देखो, अली सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सा है, इज, वर्ब क्या है, प्लेइंग, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। अब ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, उसको हमने क्या बनाना है, सब्जेक्टिफाई करना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्रिकेट। ठीक है, तो ये हमने क्या लिखा है, हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, फिर हमने इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, और फिर हमने वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी है, और फिर हमने ऑब्जेक्ट लगाना है, उससे पहले बाय लगाकर। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होता है, इज। ठीक है ना, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, इज प्लेइंग। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि उसका हेल्पिंग वर्ब, देखो इंग्लिश में पहचान किसी भी टेंस के उसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं और उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब वो बता रही होती है। फॉर्म ऑफ वर्ब प्लेइंग है, इज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। इसका बन जाता है इज बीइंग। ठीक है, इज एम आर होते हैं ना, उसको हम इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में तब्दील करते हैं, क्योंकि क्रिकेट है इसके साथ इज बीइंग लगता है, तो मैंने इज बीइंग लगा दिया। और उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, और फिर हम क्या करते हैं, बाई का इजाफा करते हैं, बाई। इसके बाद सब्जेक्ट क्या था, अली, इसको बना देंगे ऑब्जेक्ट अली, तो ये बन जाएगा क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय अली। ओके, तो ये आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या करना होता है, इन पांचों के रूल्स को क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। और हेल्पिंग वर्ब ध्यान में रखें कि ये हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस वाला है, ये जो मैंने लगाया हुआ है ये पैसिव वॉइस वाला हेल्पिंग वर्ब है, ये वाला। ठीक है, तो पैसिव वॉइस वाले वो मैं आपको समझाता हूँ कि पैसिव वॉइस वाले हेल्पिंग वर्ब कहाँ कैसे बनते हैं। अब पहले, उससे पहले ये याद रख लें, सब्जेक्टिव केस है आई, वो, यू, ही, शी, इट, दे। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, चार्ट ऑफ प्रोनाउंस के ऊपर, आप उसको देखकर भी यानी कि आप इसको क्लियर कर सकती हैं। आई को मी में तब्दील कर देंगे, आई सब्जेक्टिव केस है और इसके ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी, ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव केस आ रहे हैं। वुई को और में, यू को यू में, ही को हिम में, शी को हर में, इट को इट में, दे को देम में तब्दील कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर अली की जगह पर क्या लगाता, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब ये क्या है हमारे पास, ही यानी कि प्रोनाउन है, ये आया हुआ है। अब बाकी इसके सारे तब्दीलें वैसे ही, क्रिकेट को पहले लेकर आएंगे, हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक लगाएंगे, उसके बाद प्लेड थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाई, और यहाँ पर अब ही को क्या कर देंगे, हिम में तब्दील कर देंगे। ठीक है, तो ये यानी कि मैं कोई भी इनमें से लूं तो फिर उसके बाद मुझे तब्दीली उनको पता होना चाहिए कि शी को हर में चेंज करना है। ठीक है, इस तरह से जब रिवर्स लगाते हैं, जब हमने पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस बनाना होता है, तो फिर सेम टू सेम हमें उसके लिए भी यानी कि टेंसेस का ऊपर गिरफ्त होना जरूरी है
कि ये पैसिव वॉइस किस टेंस का बना हुआ है और इसको दोबारा उसका ही एक्टिव वॉइस ही बनाना होता है जिस टेंस का पैसिव वॉइस बना होता है। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस था, तो मैंने इस पैसिव वॉइस को दोबारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ही चेंज करना होता है। ठीक है, वो दोबारा ही को इधर लेकर आएंगे, उसके साथ इज लगाएंगे, पहली फॉर्म एनजी का इजाफा और क्रिकेट सब्जेक्ट था, इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ये दोबारा से उसका क्या बन जाएगा, हमारे पास एक्टिव वॉइस बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो टेंसेस की तब्दीलियां तो वो किस तरह से होती हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस वाला हेल्पिंग वर्ब किस तरह से बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखें कि टेंसेस की तब्दीलियां हम किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने तरतीब में लिख दिया। ये हमारे पास पहले सबसे पहले इंडेफिनिट वाला टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फिर हमने कंटीन्यूअस वाले पढ़े हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। उसके बाद परफेक्ट वाले, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब इनके हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। ठीक है, और फिर उनके पैसिव वॉइस वाले हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। देखो जितने भी टेंसेस हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास उनके जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो हमारे पास एक्टिव वॉइस में होते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर सब्जेक्ट को यानी कि बयान कर रहे होते हैं, सब्जेक्ट पर ही जोर दे रहे होते हैं। ठीक है, पैसिव वॉइस वाले देंगे तो उनके हेल्पिंग वर्ब में तब्दीली आएंगी, वो किस तरह से आती है आप जरा देखते जाएं। ठीक है, अब प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं डू या डज। ठीक है, डू या डज। ठीक है, या मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, क्योंकि इनके मुस्बत में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, तो मुस्बत फिक्रे में आते हैं तो आपने चेंज करने होते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी देखें जहां पर हेल्पिंग वर्ब ना हो फिक्रे के अंदर, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे ही प्लेस क्रिकेट, अब वो खेलता है, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है लेकिन ये वाला टेंस है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस के इजाफा भी हो सकता है अगर सब्जेक्ट वाइड होगा। तो पास्ट डेफिनेट का हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है, वो हमारे पास होता है डिड। ठीक है, या हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे ही प्लेड क्रिकेट। अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज की हुई है, डिड तो नहीं आया, लेकिन इसकी भी चेंजिंग करनी है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो बनाना के लिए आपको पता होना चाहिए कि डिड या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो सकते हैं। इसका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं विल या शैल। ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट कंटीन्यूअस के होते हैं इज, एम, आर। ठीक है, पास्ट कंटीन्यूअस के होते हैं वाज या वर, और फ्यूचर कंटीन्यूअस के होते हैं विल बी या शैल बी। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं हैज या हैव, पास्ट परफेक्ट का होता है हैड, और फ्यूचर परफेक्ट का होता है विल हैव या शैल हैव। ठीक है, इस तरह से हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट के क्या होते हैं, इनके साथ क्या होगा, परफेक्ट वालों के साथ बी लगा देते हैं, हैज बीन हैव बीन हो जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के, हैज बीन हैव बीन, और इसका हो जाएगा हमारे पास हैड है तो हैड बीन, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हैड बीन, और फ्यूचर परफेक्ट का यहाँ से बनेगा बीन, द विल हैव बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन या फिर शैल। ठीक है, या यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शैल हैव बीन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इनके हेल्पिंग वर्ब हैं, और ये जो लिखे हैं मैंने ये हमारे पास एक्टिव वॉइस वाले हैं। ठीक है, इनका हमने पैसिव वॉइस बनाना है, तो किस तरह से इनकी चेंजिंग होती है। सबसे देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पास हेल्पिंग वर्ब चले जाते हैं, इनका जब हमने पैसिव वॉइस बनाना होता है, ठीक है, तो उसके पास चले जाते हैं कंटीन्यूअस वाले, यानी कि इंडेफिनिट वालों के पास चले जाते हैं कंटीन्यूअस वाले। ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस वाले हेल्पिंग वर्ब चले जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के पास, इनके ये वाले हेल्पिंग वर्ब चले जाएंगे इसके पास। ठीक है,
तो ये जो डू डज होगा ये बन जाए इज एम आर। और ये ध्यान में रखें, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के प्रेजेंट इंडेफिनिट के पास जानी है, पास्ट कंटीन्यूअस के पास्ट इंडेफिनिट के पास जानी है, और फ्यूचर कंटीन्यूअस के कहाँ जाने हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट के पास जानी है। यानी कि कंटीन्यूअस वाले कहाँ चले जाते हैं, इंडेफिनिट के पास। तो ये बन जाएंगे इज एम या आर, प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो होंगे, ठीक है। तो ध्यान में रखें, ही प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, ठीक है। चलो उसको छोड़ें, पहले इसको चेंज करते हैं, वाज वर, ठीक है ना। ये कहाँ चले जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट के पास। जो ये हमारे पास क्या थे, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो ये रहा पास्ट इंडेफिनिट, तो ये बन जाएंगे वाज या वर, ठीक है। तो ये डिड था, ये बन जाएगा वाज वर। और जो विल बी शैल बी है, ठीक है ना, ये चले जाएंगे हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट के पास, इसके पास। तो ये बन जाएगी विल और शैल क्या बन जाएंगे, विल बी या शैल बी। बस ये तब्दीलियां थी, आपने याद रखनी थी कि इंडेफिनिट वालों के पास कौन से चले जाते हैं, कंटीन्यूअस वाले, ठीक है। इसके बाद ये वाली चीजें उससे ज्यादा आसान है, ठीक है। कंटीन्यूअस वाले जितने भी होंगे वो हेल्पिंग वर्ब सेम रहेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सेम, ये क्या रहेंगे, सेम, प्लस इसके साथ क्या करेंगे, बीइंग करेंगे। क्या करेंगे, सेम। जितने जहां पर भी वर्ड कंटीन्यूअस आ रहा है, ठीक है, जहां पर भी वर्ड कंटीन्यूअस आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो ये यानी कि आप कहते हैं कि इनका यानी कि या फिर तीन, और जो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है इसका हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। रीजन भी मुझे पता है क्यों नहीं बनता, लेकिन आप फिलहाल इनको क्या करें, इकट्ठा याद रख लें। बनता है तो इस तरह से बनता है, ठीक है ना, नहीं बनता तो नहीं बनता, लेकिन बनता है तो इसी तरह से बनता है जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्रेजेंट, इसके बाद ये हमारे पास इनके सेम के साथ क्या कर लेंगे, बीइंग। इधर भी यानी कि क्या करेंगे, वर्ड कंटीन्यूअस आ रहा है ना, ये रहा कंटीन्यूअस, ठीक है। तो इसके साथ भी क्या करेंगे, बीइंग का इजाफा सेम रखकर। तो ये बन जाएगा इज एम आर, क्या बन जाएगा, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, ठीक है। इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वाज वर, वाज बीइंग, वर बीइंग, विल बी, शैल बी, विल बी बीइंग, शैल बी बीइंग, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्यों नहीं बनता, क्योंकि बी और बीइंग दोनों क्या है, ये हमारे पास है फिनाइट वर्ब, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है नॉन फिनाइट वर्ब दोनों, ठीक है। तो बार इनको आप छोड़ें, इनके ऊपर मैं अलग से इनके बना दूंगा कि इनके बनते क्यों नहीं है, वजह कौन सी होती है, लेकिन अभी फिलहाल इसको आपने इसी तरह से ही तैयार करना है, ठीक है। विल बी बीइंग, शैल बी बीइंग अगर आपको कोई देता भी है भूल कर, तो आप उसका बना सकते हैं, विल बी बीइंग, शैल बी बीइंग। और जो परफेक्ट वाले हैं, जो खाली परफेक्ट है, जिसके साथ सिर्फ परफेक्ट वर्ड आ रहा है, ये वाला, इनके साथ क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब ये क्या रहते हैं, सेम, ठीक है। ये क्या रहते हैं, सेम। इनके साथ सेम के साथ क्या कर लेते हैं, प्लस कर देते हैं हम बीन। उधर बीन करते हैं कंटीन्यूअस वाले, इनके साथ क्या करते हैं, बीन। तो ये बन जाएगा हैज बीन, हैव बीन, ये बन जाएगा हैड बीन, ये होगा विल हैव बीन, शैल हैव बीन। और ये वाले क्या है, दोबारा से कंटीन्यूअस वाले आ रहे हैं, तो इन सब के साथ हम क्या कर देंगे, सेम प्लस बीइंग, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस वाले हेल्पिंग वर्ब। अब पता चल गया कि ये किस तरह से बनते हैं। जैसे कोई भी फिगर आप ध्यान में लें, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम, क्योंकि इज आ रहा था तो इनको क्या करते हैं, सेम रखकर बीइंग में कन्वर्ट करते हैं ना, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम, ठीक है। कोई भी ले लो, यहाँ पर ही हैज प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय हिम, ठीक है। तो बेसिकली यानी कि आपको ये चेंजिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो फिर आपको आगे यानी कि टेंसेस की तब्दीली सबसे बेसिक्स है, ठीक है। तो इसके बाद जो है ना, लैक वाले फिक्रे किस तरह से होते हैं और मॉडल वर्ब वाले, तो उनका भी मैं आपको बता देता हूँ, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखें जो मॉडल वर्ब वाले होते हैं, ठीक है ना, मॉडल वर्ब हमारे पास कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ऑट, टू, ठीक है ना, ईटीसी वगैरह। ये हमारे पास क्या होते हैं, एज अ एक्टिव वॉइस होते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं, एज अ एक्टिव वॉइस, ठीक है। इसका जब हमने क्या बनाना होता है, पैसिव वॉइस वाला हेल्पिंग वर्ब बनाता है, तो इनके साथ क्या रहता है, इनको सेम रख के उनके साथ क्या लगा देते हैं, बी लगा देते हैं।
जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, he can play क्रिकेट, ठीक है। तो ये हमारे पास मॉडल वर्ब है, तो वही रूल अप्लाई करेंगे, क्रिकेट को पहले लेकर आएंगे, ठीक है, क्रिकेट। उसके बाद ये मॉडल वर्ब वाला, तो इनमें सेम रखकर कैन आया हुआ है ना, जिसके साथ बी लगा देंगे, क्रिकेट कैन बी। उसके बाद क्या होता है, हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं, प्लेड, और फिर बाई का इजाफा, ही को क्या बना देते हैं, हिम। ओके, क्रिकेट कैन बी प्लेड बाय हिम, ठीक है। अगर इस सवालिया में है, ठीक है, कैन ही प्ले क्रिकेट, अगर मैं इसका सवालिया बनाऊं तो कैन को इधर, इनके जो हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब वाला हेल्पिंग वर्ब है इसको पहले और ही को उधर लेकर जाएंगे, तो ये बन जाएगा कैन ही प्ले क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। तो इधर भी क्या करेंगे, इसका हेल्पिंग वर्ब पहले लिख, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का पहला कैन इधर आ जाएगा, क्रिकेट इधर, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि पैसिव वॉइस में तो हम ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाए हुए होते हैं ना, तो वो क्रिकेट इधर आया हुआ है, तो इधर क्या आ जाएगा, कैन पहले और ये जो क्रिकेट है इसकी जगह पर आ जाएगा, तो कैन क्रिकेट, फिर बी लगाना होता है, बी प्लेड बाय हिम, और आखिर में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरह से सवालिया भी बनते रहते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से, ठीक है ना, स्टार्ट होते हैं, स्टार्टिंग विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, ओपन दी डोर, ठीक है। अभी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कौन सा है, ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस है, हुक्मिया फिक्र है। तो इसको बनाने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, इसकी मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, सबसे पहले हम लेट लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारे पास होता है ना ऑब्जेक्ट, इसको लिख करते हैं, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या करते हैं, बी का इजाफा करते हैं, ठीक है ना, ये लेट, फिर ऑब्जेक्ट को लेकर आते हैं, ऑब्जेक्ट जो था उसको सब्जेक्ट बना के, ठीक है ना, लेट, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे क्योंकि ओपन द डोर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हमारे पास डोर, ठीक है। उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ओपन द डोर, लेट का लेट लगाएंगे, और इसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, दी डोर, ठीक है ना, और फिर बी का इजाफा, और फिर ओपन की थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, ओपन, ठीक है, लेट द डोर बी ओपन, ठीक है, ओपन द विंडो, लेट द विंडो बी ओपन, ठीक है, फेच अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी फेच। तो इस तरह से ये सारे बनते जाएंगे। अब फिक्रे जो हु वाले फिक्रे होते हैं, जो इनके क्वेश्चन होते हैं और हु से स्टार्ट हो रहे हैं, तो कौन से क्वेश्चन वर्ड हु से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो उसके भी एग्जांपल देख लो पहले, ठीक है। Who is playing cricket? तो ये हमारे पास है हु इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, कौन क्रिकेट खेल रहा है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लो, सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हु को हमें क्या करना है, बाय हुम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लगाना है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये हमारे पास है एक्टिव वॉइस वाला, ठीक है ना, ये हमारे पास है एक्टिव वॉइस वाला हेल्पिंग वर्ब, इसको हमने यहाँ पर लगाना है पैसिव वॉइस वाला हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, क्योंकि इसमें भी ये सवालिया है, तो पैसिव वॉइस भी हमने क्या बनाना है, सवालिया में ही बनाना है। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पर लगाना है, और फिर हमने क्या लगा देना है, थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म V3। तो ये इसके क्या है, सिंपल सा इनके स्ट्रक्चर है बनाने का। हु इज प्लेइंग क्रिकेट, तो सबसे पहले बाय हुम बनाएंगे, इस फिक्रे को लिखने के लिए हु क्या बन जाएगा, बाय हुम, ठीक है।
बाय whom। अब इज एम आर को हम क्या करते थे, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में, तो इज, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का सिर्फ पहला था ही बाद में आता है, उसके बाद ये आ जाएगा ऑब्जेक्ट, देखिए यहाँ पर क्रिकेट, और इसके बाद बी लगाएंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी प्लेड, ठीक है, ये भी सवाल निशान। बाय होम इज क्रिकेट बीइंग प्लेड। अब ये जो है ना हेल्पिंग वर्ब जो हमने लगाया है इज, इसके साथ बीइंग लगाना था, सॉरी, ठीक है ना, बाय होम इज क्रिकेट बीइंग प्लेड, तो ये इसका क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस बन जाएगा। अब ये एक रहा हेल्पिंग वर्ब का एक पार्ट, ये रहा एक पार्ट, ये रहा, ठीक है ना, सवालिया था तो सिर्फ सवालिया में हेल्पिंग वर्ब का पहला अदद आता है, बाकी वही रहता है, ठीक है। तो बाय होम इज क्रिकेट बीइंग प्लेड, अब यहाँ पर होता हु हैज प्लेड क्रिकेट, तो ये बन जाता बाय होम हैज क्रिकेट बीन प्लेड, ठीक है ना, पीछे से रूल ध्यान में रखें, तो ये बन जाता बाय होम हैज क्रिकेट बीन प्लेड, ठीक है। इस तरह से होता हु वाज प्लेइंग क्रिकेट, बाय होम वाज क्रिकेट बीइंग प्लेड, इस तरह से इनके आपने स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है, और ये कंफ्यूज नहीं होना कि इज और बीइंग, हेल्पिंग वर्ब का सिर्फ पहले आदत है सवालिया बनाने की, क्योंकि ये सवालिया है तो इसका जवाब भी हमेशा सवालिया में ही होता है, ये होते हैं सवालिया में, तो इसका जवाब भी हमेशा सवालिया में ही देना होता है, ठीक है। तो इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको ये क्लियर होंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है, समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, आगे दोस्तों में मज़ीद शेयर करें ताकि आप लोगों को इंफॉर्मेटिव वीडियोस मज़ीद मिलती रहे, ठीक है।